हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अपना प्रीवियस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक क्या था? नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर दी थी। आज मैं आपको नेक्स्ट टाइप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले टाइप पे आ जाते हैं, ठीक है। तो टाइप क्या है? आज सेकंड टाइप है, और आपकी जो बुक है उसके ऊपर दो ही टाइप्स दी हुई हैं, तो आप भी यही करोगे, ठीक है। तो टाइप कैसे हम पहचानेंगे? सेकंड टाइप है, आपको मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। ये dy बाई डी एक्स है, ये आपको इस फॉर्म में दी होगी, ई एक्स प्लस बी वाई प्लस कोई कांस्टेंट, और नीचे क्या दिया होगा? ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। और इस टाइप में क्या होगा? जब आप इसको ए बाई ए डैश का जो भी वैल्यू है उसको निकालोगे, और जब आप बी बाई बी डैश की वैल्यू निकालोगे, आप देखोगे वो सेम आ जाएगी। प्रीवियस केस में क्या था? वो सेम नहीं आ रही थी। इस केस में क्या है? वो सेम आ रही है। और हमने नॉन होमोजेनियस कैसे पहचानना है? इस पर्टिकुलर वैल्यू ए एक्स की वैल्यू की जो भी ये वैल्यू है, इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि कांस्टेंट की तो कोई डिग्री नहीं होती, वेरिएबल की डिग्री 1 है। और इधर कांस्टेंट, इसकी डिग्री कितनी आ गई? 0। तो 0 1 1 सबकी डिग्री सेम नहीं है, तो ये नॉन होमोजेनियस है। अगर सबकी डिग्री सेम हो जाए तो ये होमोजेनियस है। और होमोजेनियस कैसे करते हैं उसके लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हो, जो होमोजेनियस के ऊपर बनाया गया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजेनियस की सेकंड टाइप। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो इस वीडियो को अभी आज ही देख रहा है, तो पहले प्रीवियस लेक्चर देख ले, तभी ही उसको अच्छे से समझ आएगा। तो नॉन होमोजेनियस की टाइप कैसे पहचाननी है? कि जो कोफिशिएंट है ए अपॉन ए डैश और जो बी अपॉन बी डैश है, वो दोनों आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो क्या है? लिख लेते हैं सॉल्व, और हम सीखते हैं इस वाली टाइप को कैसे सॉल्व करना है ना। सॉल्व dy बाई डी एक्स, सॉल्व dy बाई डी एक्स, और क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस 1, और बेस में क्या है स्टूडेंट्स? 2x प्लस 2y प्लस 3, 2x प्लस 2y प्लस 3। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, देख के बंदा पहचान लेता है कि नॉन होमोजेनियस है। कैसे? इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, सेम नहीं है, नॉन होमोजेनियस। या किसी भी को देख लो, न्यूमरेटर देख लो या फिर डिनोमिनेटर देख लो, तो डिग्री सेम नहीं है, तो ये नॉन होमोजेनियस है। अब नॉन होमोजेनियस में कोफिशिएंट देखो, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, 1/2, 1/2 होता है, इसका भी 1, 1/2, 1/2 सेम आ रहा है। तो ये हमारी टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट कैसे करेंगे तो वो देख लो। पहले मैं लिखूंगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आपके पास? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, और अपॉन में क्या है? 2x प्लस 2y प्लस 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपैरिजन करना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके साथ कंपैरिजन करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। तो जब मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा तो स्टूडेंट्स हमें a क्या मिल रहा है? 1, b क्या मिल रहा है? 1, और c क्या मिल रहा है? 1। a इसका कोफिशिएंट, b इसका कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। वैसे ही आपको a डैश क्या मिल रहा है? 2, b डैश क्या मिल रहा है? 2, और जो c डैश है वो क्या मिल रहा है? 3। और आप देख सकते हो क्लियरली जब मैं a बाई ए डैश कर रहा हूं तो वो कितना आ रहा है? 1/2, और जब मैं b बाई बी डैश कर रहा हूं तो वो भी कितना आ रहा है? 1/2। और आप देख पा रहे हो कि जो a डैश बाई ए डैश है और जो b बाई बी डैश है, वो दोनों इस केस में आ रहे हैं सेम। तो ये हमारी टाइप 2 होमोजेनियस है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब भी ये सेम आएंगे तो क्या करना है? जब भी ये सेम आएंगे तो आपको क्या करना है? आपको देखना है उस क्वेश्चन में ध्यान से कि क्या कोई कांस्टेंट कॉमन आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो आपको ऊपर x प्लस वाई प्लस 1 दिख रहा है, मगर नीचे 2 कांस्टेंट कॉमन आ रहा है। तो वो कितना आ रहा है? x प्लस वाई आ रहा है ना। तो आप देख पा रहे हो x प्लस वाई इधर भी है और x प्लस वाई इधर भी है, तो x प्लस वाई को t पुट कर लो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज ऊपर होता 3x प्लस 2y प्लस 7 और नीचे होता 6x
प्लस 4y माइनस 5। अब क्या करते हैं आप, देखो 3/6 कितना होता है 1/2, 2/4 कितना होता है 1/2, अभी भी सेम है। मगर अब देखो, अब ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ऊपर 3x प्लस 2y है, मगर नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह रहा है 3x प्लस 2y माइनस 5। तो इस केस में आपको किसको पुट करना है 3x प्लस 2y को। ये मत समझना हर क्वेश्चन में x प्लस वाई पुट करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x प्लस वाई क्यों पुट करना है, क्योंकि जब मैं कांस्टेंट को कॉमन ले रहा हूं तो नीचे भी आपको x प्लस वाई दिख रहा है और न्यूमरेटर में भी आपको क्या दिख रहा है x प्लस वाई, तो इस वजह से मैं x प्लस वाई को पुट कर रहा हूं। और जब आप सेम क्वेश्चन ले रहे हो कोई और जिसमें आपको 3x प्लस 2y दिख रहा है, तो आपने किसको पुट करना है सिंपली 3x प्लस 2y को। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। अगर आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया, ये इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें कौन आना था वेरिएबल कॉमन दोनों में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को नया वेरिएबल मान लेना है t। अब क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन राइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको दिए dy बाई dx की फॉर्म में, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए इधर से भी क्या निकालूं dy बाई dx और दोनों को इक्वेट कर लूं। तो विद रिस्पेक्ट टू x किया, x की डिफरेंशिएशन आ गई 1, y की कितनी आ गई dy बाई dx और t की कितनी आ गई dt बाई dx। अच्छा, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx माइनस 1। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई और वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी है, तो मैं करूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट इक्वेशन में इधर लिख देता हूं क्योंकि वो बड़ी ऊपर चली गई है, वो ये थी आपकी dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई और साथ में क्या था प्लस 1, और इधर 2 जब कॉमन ले लिया तो कितना बना x प्लस वाई और साथ में क्या है प्लस 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर रहा हूं dy बाई dx सेम। अच्छा, अभी आप बोल रहे हो x प्लस वाई को t मानना, तो x प्लस वाई की जगह आ जाएगा t प्लस 1 और नीचे 2 वैसे रहेगा, x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा t और प्लस 3 वैसे, और इधर क्या आ जाएगा dt बाई dx माइनस 1, dt बाई dx माइनस 1। आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, dt बाई dx को एज इट इज इधर ही रहने दिया, ये जो माइनस 1 है इसको मैं इससे ले आया, तो कितना आया t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3 प्लस 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन 2t प्लस 3 मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2t प्लस 3। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू 3t प्लस 4 अपॉन 2t प्लस 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो सब t और x में ही है, तो क्या कर लो सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लो, सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लो। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल कैसे करेंगे dt बाई dx, ठीक है। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल कर तो दूं मैं, मगर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फ्रैक्शन बन रही है ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, तो ये सिंपल वे में तो सॉल्व नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम सेपरेटिंग द वेरिएबल कर देते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं जो आपने 12th क्लास में सीखी है उससे कैसे करेंगे। ये इस साइड आ गया तो कितना बन गया 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 4, क्रॉस में आया, इधर dt वैसे रहा और इधर कितना आ गया dx। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 12th में भी हम करते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, डिवाइड कर लो, या तो जो नीचे उसको ऊपर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर कौन है 2t प्लस 3 और डिवाइड किससे करना है 3t प्लस 4 से। अब 3t प्लस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आएगा, हाँ 2 बाई 3 से, 2 बाई 3 इंटू 3 3 कट जाएगा तो 2t आ जाएगा, और 2 बाई 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 8 बाई 3 है ना, ऐसे आ जाएगा। 2 बाई 3 3t से 3 कैंसिल 2t आ गया, 2 बाई 3 4 से 8 बाई 3 माइनस माइनस कर दिया, ये कितना आ गया 3 माइनस 8 बाई 3।
ये 9 माइनस 8/3 कितना आ गया 1/3। और फॉर्मूला क्या होता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये फॉर्मूला है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूं, पेपर में नहीं आपको लिखना है, ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। अब इस स्टेप के बाद आप क्या लिखोगे, क्वोशिएंट कौन है, क्वोशिएंट कौन है स्टूडेंट्स 2/3, रिमाइंडर कौन है स्टूडेंट्स 1/3 और डिवाइजर कौन है 3t + 4, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आ गया। और उसके बाद उधर इधर लगा dt और उधर क्या आ गया dx। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमने क्या देखा था पहले, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिग्री सेम है, मगर अब जो फ्रैक्शन आपको दिख रही है वो प्रॉपर बन चुकी है क्योंकि नीचे की डिग्री 1 ऊपर की डिग्री 0, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। जब भी आप ये रूल लगाओगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या बन जाएगी, प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स जिसमें जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन बने तभी ही इंटीग्रेशन हो सकती है, ये आप ध्यान रखना। ये सब हमने 12th में पढ़ा हुआ है। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, जब आप इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कितना आएगा 2/3 प्लस 1/3 अपॉन 3t + 4 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अच्छा 2/3 की इंटीग्रेशन, 2/3 कांस्टेंट है, पीछे बचा dt, उसकी t आ जाएगी और 1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया। अच्छा एक स्टेप बढ़ा देता हूं, अभी मैं डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको बोला है पहले पूरा सिंपलीफाई कर देना फिर ही करना। तो इंटीग्रेशन दे दो आप सबको ऐसे 2/3 dt, ठीक है, फिर 1/3 बाहर आ गया, पीछे कौन रहा dt अपॉन 3t + 4 और उस साइड कितना आ गया dx। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगी मगर इसको करने में प्रॉब्लम है, क्यों, नीचे फंक्शन है 3t + 4, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आएगा 3dt। क्या आएगा 3dt, क्योंकि मैंने बोला था t की 1 तो होती है मगर आप एक्स्ट्रा क्या लगाते हो dt लगाते हो, और 4 की डिफरेंशिएशन आएगी 0। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाना है, तो क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो ये बन जाएगा 2/3 dt। 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 3 × 3 और 3 से ही डिवाइड किया तो ये आ गया 3dt × 3t + 4 और इस साइड कितना आ गया dx। क्या किया मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से क्या किया डिवाइड। अब आप देख सकते हो नीचे फंक्शन ऊपर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 dt की आ गई t 1/9 वैसे नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log ऑफ क्या आता है फंक्शन आता है, log ऑफ फंक्शन कितना है 3t + 4 और dx कितना आ गया x और साथ में आ गया c। आपको लिखना पड़ेगा वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या ये पूरा सॉल्व हुआ, नहीं अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको और सिंपलीफाई करने की कोशिश करोगे तो क्या कर सकते हो, आपने एलसीएम ले लिया 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जब आपने सबको 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 3 इधर कितना आ गया 6, इधर 9 से मल्टीप्लाई किया 9 उठ गया तो कितना आ गया log 3t + 4 और आगे 9 से मल्टीप्लाई किया 9x + 9c और जो 9c है उसको नया कांस्टेंट बना देना है। क्या बना देना है, नया कांस्टेंट, तो बचेगा 6t + log 3t + 4, 9x को वैसे रखा और 9c नया कांस्टेंट आ गया a, तो साथ में लिखा वेयर a इज इक्वल टू 9c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या ये सॉल्व हो गया पूरा, नहीं हुआ, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिया था वो आपको दिया था x और y में, मगर आपका आंसर मिल रहा है t में, तो आपका फर्ज बनता है इस t को भी x और y में रिप्लेस करना। तो जब आपने t की जगह x + y डाला तो ये x + y हो गया और इधर आ गया log, इधर आ गया 3 × x + y + 4 और इधर कितना आ गया 9x + a। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 6 × x + y log 3 × 9x + c, उधर c है हमारा a आ रहा है तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप a c t m कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टूडेंट सेकंड टाइप है। अब एक और क्वेश्चन आपकी बुक में है तो वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 6x + 3y 6x + 3y + 4 dy is equal to 2x + y - 1 dx, 2x + y - 1 dx। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, तो आप देख के पहचान सकते हो नॉन होमोजेनियस है। कैसे, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 0 नॉन होमोजेनियस। तो 6 और 2 को डिवाइड करोगे 3 और 1 को डिवाइड करोगे 3,
तो उसमें भी टाइप 2। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम dy बाई dx लिख लेते हैं और उधर क्या करेंगे 2x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 6x प्लस 3y प्लस 4, ये मैंने डिवाइड कर दिया और ये आपका ऐसा आ गया। जब आपने इसका स्टूडेंट्स कंपैरिजन किया तो आपको दिख रहा है a कितना है 2, b कितना है 1, c कितना है -1, a डैश कितना है 6, b डैश कितना है 3 और c डैश कितना है 4। और आप देख पा रहे हो a बाई a डैश कितना आ रहा है 2/6 और वो कितना आ रहा है 1/3, b बाई b डैश कितना आ रहा है 1/3 और आप देख पा रहे हो दोनों आ रहे हैं इक्वल। कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, ठीक है, अगर डाउट नहीं है तब भी कमेंट में बता दो, ठीक है। तो कमेंट करना काफी जरूरी है आपके लिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हो, ठीक है। और अभी स्टार्टिंग में आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो जरूर इसका फायदा आपको आने वाले 1-2 साल के अंदर पक्का मिलेगा। अब वो कॉम्पिटिटिव के व्यू में मिलेगा, कैसे मिलेगा, मगर मिलेगा पक्का, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड टाइप आ गई। अब सेकंड टाइप आ गई तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या सिखाया था, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको कैसे बनाना था रफली, ये आ गया 2x प्लस वाई माइनस 1, नीचे से कॉमन लिया 3 तो बच गया 2x प्लस वाई प्लस 4। तो इसमें क्या पुट करूंगा 2x प्लस वाई को t पुट कर लूंगा। तो मैं अब क्या पुट करूंगा, पुट 2x प्लस वाई को t, बस यही कंसेप्ट है इधर जो आपको अप्लाई करना है। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर लो तो 2 इंटू 1 प्लस dy बाई dx और dt की कितनी आ गई dt बाई dx, और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा dy बाई dx, इधर आ जाएगा dt बाई dx माइनस 2, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। वो फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन और दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वेट, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। जब मैं दोनों को इक्वेट करूंगा तो क्या मिलेगा हमें, ये देखो इधर इधर मिल जाएगा dt बाई dx माइनस 2, ये तो ऐसे ही मिलेगा, और उधर क्या मिलेगा 2x प्लस बाई t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 4, आप देख सकते हो। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया dt बाई dx इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन 3t प्लस 4, माइनस 2 इस साइड आ गया तो कितना बन गया प्लस 2 बन गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा dt बाई dx, एलसीएम ले लेंगे 3t प्लस 4, ये कितना आ गया t माइनस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6t प्लस 8 आ गया। अब उसके बाद और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा dt बाई dx 6t प्लस t कितना आ गया 70, 8 में से 4 की कितना आ गया 4 और बन गया 3t प्लस 4, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करो t को एक तरफ कर ले आओ और x को एक तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा 3t प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर आ गया 7t प्लस 4, ठीक है, और साथ में आया dt, इस साइड आया dx। अभी मैंने आपको सिखाया था ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री है सेम 1 डिग्री है, तो तरीका वही डिवाइड वाला, वो डिवाइड वाला तरीका मैंने इधर लगाया। कलर मैं आपके लिए चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो ये कितना है 3t प्लस 4, ये कितना है 7t प्लस 4, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं करूंगा 3/7 से, तो तभी 7 कट के 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 3t। 3/7 इंटू 4 कितना आता है 12/7, और ये माइनस ये कितना आ गया 4 माइनस 12/7, तो ये कितना आ गया 28 माइनस 12/7, और ये कितना आ गया 16/7। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशंट आया 3/7, रिमाइंडर आया 16/7 और डिवाइजर क्या है 7t प्लस 4। अब ये प्रॉपर बन गया, अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, प्रॉपर बन गया, और प्रॉपर हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है, या प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। क्यों बनी प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो कम है और डिनोमिनेटर की ज्यादा है। अब आप क्या करोगे ऑन इंटीग्रेटिंग, जैसे आपने इंटीग्रेटिंग की तो 3/7 dt को भी इंटीग्रेशन लगी, 16/7 और साथ में क्या है dt अपॉन 7t प्लस 4 और इधर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3/7t, ये 16/7 बाहर आ गया। अब आपको मैंने अभी बताया था ऊपर लाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक 7 इधर था और जब मैंने ऊपर 7 से मल्टीप्लाई किया इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16/7 7 बाहर आ गया, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो बन गया लॉग ऑफ फंक्शन। लॉग ऑफ फंक्शन मतलब 7t प्लस 4 और उधर dx प्लस c। अब क्या आया स्टूडेंट्स, अब आया 3/7t प्लस 16/49
log of 7t plus 4 इज इक्वल टू x प्लस सी। उधर 9 से मल्टीप्लाई किया था, मगर मैं 49 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैंने 49 से मल्टीप्लाई किया 7 आएगा, 7 3 जा 21, तो 21t, 49 कैंसिल हो गए, ये आ गया log 7t प्लस 4, और उधर 49 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 49x प्लस 49c। ठीक है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो बना 21t प्लस 16 log ऑफ 7t प्लस 4, तो ये कितना आ गया 49x प्लस a, और साथ में बताया वेयर a इज इक्वल टू 49c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन आपको xy में दिया, आप t में ला रहे हो तो इसको xy ही बनाना है। इस क्वेश्चन में जो x और y की जगह मेरे को क्या डालना है, t क्या सब्स्टिट्यूट किया मैंने, t क्या सब्स्टिट्यूट किया है, कहां गया t, 2x प्लस y, तो t की प्लेस में मैं क्या डालूंगा 2x प्लस y। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, t के प्लेस में क्या डालोगे 2x प्लस y, तो 21 इंटू 2x प्लस y प्लस 16 log 7 इंटू 2x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 49 प्लस a। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो ये आपका नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में सबके सब बताइए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आज हमारी होमोजेनियस भी खत्म होगी, नॉन होमोजेनियस भी खत्म होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलेंगे कल के लेक्चर में, और कल के लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आपसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप घर में बैठ के पढ़िए। जब तक आप प्रीवियस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको नेक्स्ट वाला टॉपिक भी समझ नहीं आएगा। और फिर लास्ट में मैं आपको बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा समझ आई है, अगर आपको अच्छे से समझ आई है, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए, ताकि जो सेमेस्टर सेकंड का मैथ है वो भी इजी वे में पढ़ पाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।